आज की छोटी सी बात, जिंदगी के प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रखिए। दुनिया बहुत खूबसूरत दिखेगी। यह सकारात्मक सोच का ही कमाल होता है कि एक समान परिस्थितियों में कोई व्यक्ति तो बिखर जाता है और कोई मिसाल बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना ओनियाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिए। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आप यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, उसमें हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी एक ही गाँव में रहने वाले दो किसानों की है। दोनों की ही गाँव में अच्छी खासी ज़मीन थी। पास पास ही दोनों के खेत थे और दोनों ही अपने अपने खेत में समान मेहनत किया करते थे। मतलब दोनों का ही जीवन स्तर लगभग एक समान ही था। समय बीतता गया, दोनों की वृद्धावस्था आ गई और इत्तेफाक से दोनों की मृत्यु भी लगभग एक ही समय में हुई। यमराज दोनों को भगवान के पास ले गए। अब भगवान के पास जब दोनों पहुंचे तो भगवान ने इनसे कहा कि मैं तुम दोनों से एक एक करके तुम्हारे पहले जन्म का ब्यौरा लूंगा। पहले इनमें से एक किसान को भगवान अपने साथ ले गए और उन्होंने उससे पूछा कि जो जीवन मैंने तुम्हें पहले दिया था, क्या तुम उसमें संतुष्ट थे? कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई? जो कुछ भी कहना चाहते हो तुम मुझे विस्तार से बता सकते हो। यह किसान तो बड़े ही रुष्ट स्वर में बोला कि भगवान, जो जीवन तुमने मुझे दिया था ये बहुत ही घटिया था। मैंने सारी जिंदगी मेहनत कर करके अपनी हड्डियां तोड़वा दी और इतनी मेहनत करने के बावजूद केवल हासिल हुआ 2 वक्त की रोटी। ना कभी अच्छे कपड़े पहने, ना कभी कहीं घूमने गया, ना अपने बीवी बच्चों के लिए कभी कोई सुख सामग्री ला पाया। जो कुछ 2 पैसे कमाता था वह मुझसे कभी कोई मांग लेता था, कभी कोई मांग लेता था। ऐसे ही दूसरों का ही करते करते पूरा जीवन बीत गया और कभी सुख भोग तो किया ही नहीं। भगवान ने इसकी व्यथा सुनी और उससे कहा कि देखो, रात गई सो बात की, जो बीत गया है उसे होने दो। अब मुझे यह बताओ कि अपने नए जीवन के लिए तुम्हारी क्या आकांक्षाएं हैं। कम से कम तुम्हें इस नए जीवन में ही कुछ सुख भोग मिल जाए। इसीलिए अपनी इच्छा मुझे बता दो। जो तुम चाहोगे वही जीवन तुम्हें मैं दूंगा। यह बात सुनकर उस किसान की आंखों में चमक आ गई और उसने भगवान से कहा कि भगवान, इस नए जन्म में मुझे ऐसा बनाना कि मुझसे कोई कुछ भी ना मांगे। बस हर तरफ से हर कोई मुझे धन ही धन देता रहे और मेरी झोली पैसों से भर जाए। बस इतना ही मुझे चाहिए। भगवान ने उसे कहा, तथास्तु। अब आई दूसरे किसान की बारी। इस किसान से भी भगवान ने यही प्रश्न किया कि कैसा था तुम्हारा ये जीवन और आने वाले जीवन के लिए तुम्हारी क्या अभिलाषाएं हैं, जरा मुझे बताओ। तो इस किसान ने सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद किया और बोला कि हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने जो मुझे जीवन दिया था इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आपने मुझे ऐसा हंसता खेलता घर परिवार दिया, मुझे इतनी बड़ी ज़मीन दी कि जिस पर मेहनत करके मुझे कभी रोजी रोटी की कमी नहीं हुई। मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया, इतनी लंबी आयु दी। मैं सचमुच बहुत संपन्न था और मैं धन्य हो गया ऐसा जीवन पाकर। बस एक बात है प्रभु जिसका मुझे हमेशा अफसोस रहा और आज इस समय भी उस बात का अफसोस हो रहा है कि कभी कभार मेरे द्वार पर कोई भूखा प्यासा आ जाता था तो मेरे पास उसे देने के लिए कुछ अतिरिक्त नहीं होता था। इसलिए मुझे कई बार ऐसे लोगों को खाली हाथ ही लौटाना पड़ता था। बस अगले जन्म के लिए मुझे आपसे इतनी ही आस है प्रभु कि मेरे द्वार से कोई भी भूखा प्यासा खाली हाथ न लौटे। भगवान ने उसकी बात सुनी और उसे भी कहा, तथास्तु। तुम दोनों की ही इच्छाएं जरूर पूरी की जाएंगी। अब इन दोनों किसानों का नया जन्म हुआ। वह किसान जिसने भगवान से यह मांगा था कि मुझे हर कोई चारों तरफ से बस धन ही धन दे, वह एक भिखारी बना।
और उसकी इच्छा के अनुसार ही हर कोई आता और उसकी झोली में पैसे डाल देता। और दूसरा किसान जिसने भगवान से यह मांगा था कि मेरे द्वार से कभी भी कोई खाली हाथ ना लौटे, वह एक बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति बना। वह धनी होने के साथ साथ बहुत परोपकारी भी था, इतना परोपकारी कि सचमुच ही उसके द्वार से कभी भी कोई गरीब, कोई फरियादी खाली हाथ और भूखा प्यासा कभी नहीं लौटता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से देखना चाहते हैं। एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग व्यक्तियों की सोच में फर्क होने की वजह से वे अलग तरह से व्यवहार करते हैं। उसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति अपार सुख प्राप्त कर लेता है और किसी व्यक्ति को उसी परिस्थिति में असीम कष्ट नजर आते हैं। अब ये केवल आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस पहलू से देखते हैं, कैसा अपने जीवन को आंकते हैं। कोशिश करिए दोस्तों कि अपने जीवन को सकारात्मक पहलू से ही देखें, क्योंकि केवल इस तरह से ही आप एक खुशनुमा जिंदगी जी सकते हैं। आपकी खुशियाँ आप ही के पास होती हैं, आप ही की मुट्ठी में है, इन्हें कहीं बाहर मत ढूंढिए। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश वह व्यक्ति होता है जो अपनी खुशियों से भी ज़्यादा दूसरों की खुशियों को महत्व देता है, क्योंकि केवल पाना ही जिंदगी का सार नहीं है, बल्कि जिंदगी का वास्तविक तात्पर्य तो देने से है। आशा करते हैं दोस्तों, आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस कहानी ने आपको ज़रूर ही प्रेरित किया होगा। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।